स्टीयरिंग स्टीयरिंग कट नहीं रहा। तो स्टीयरिंग काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इन्होंने हाइड्रोलिक नवी लगाई नहीं। लगाई आपने हाइड्रोलिक नवी? ये तो मिस्त्री को बताएगा लगाइए नहीं, लेकिन तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों वर्कशॉप पे पहुंचे थे और दिखाता हूं दोस्तों, वो टिप्पर तो चला गया कहीं साइड में, अभी उसमें और ट्राली का काम है। फिलहाल जो है दोस्तों 28-30 जिसकी हमने खोलनी है ट्यूब दोस्तों शो करूँगा, और एक स्टीयरिंग भी आया हुआ है वो भी मैं आपको शो करता हूँ। ये भी है ट्रॉली, इसका काम होना है, और ये वो सामने फ्रंट असल खोल रखा है उसका। और अभी स्टीयरिंग दिखाता हूँ जो कहाँ से आया हुआ है। तो दोस्तों ये आ रखे हैं बंदे रुड़की के पास से, स्टीयरिंग लेके आए हैं। फॉरनी का स्टीयरिंग है, फोरनी का स्टीयरिंग लेके आए हैं खोल कर। दोस्तों अभी मैं आपको क्या बताऊं, देखो एक तो तेल चला रखा है इन्होंने बोलेल, इसके अंदर टीकू तो चलाया नहीं है। देखो मोबिल सारा भरा पड़ा है इसमें सारा, और यहाँ से राड भी कटी पड़ी है। और क्या कंडीशन है स्टीयरिंग की, और देख सकते हैं बॉडी में सेक्टर 7 की प्लेट भी चेंज है। और दूसरी बात दोस्तों, स्टीयरिंग में कमी है या नहीं है इस चीज़ का कस्टमर को पता ही नहीं है। उन्होंने सीधा पहले ही स्टीयरिंग खुलवा दिया, हाइड्रोलिक पंप तो चेंज कराया नहीं है। राड भी ढीली हुई पड़ी है अंदर से, पिस्टन भी ढीला है, सारा अंदर का मामला। तो क्या प्रेशर इसमें रुकेगा दोस्तों, खुद ही बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे। दूसरी बात जो है दोस्तों, स्टीयरिंग जो है एक तरीके से यहाँ से भी कंडीशन कंफर्म नहीं है क्योंकि इन्होंने हाइड्रोलिक पंप अभी तक नया लगाया नहीं। अगर नया लगाया होता तो उसके बाद कंफर्म होता है। अगर फिर भी स्टीयरिंग टाइट है आपका तो पूरी बात जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में डिटेल में बताऊंगा। अगर दोस्तों आपके भी स्टीयरिंग में ऐसा दिक्कत है तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले कांटेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद आना होगा। ये बिना कांटेक्ट करके दोस्तों मेरे पास आए हैं। दोस्तों ये जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के बॉक्स में अंदर से सारा मामला इसका ढीला हो चुका है। तो इसमें या तो अगर हम किट डाल देते हैं, किट डालने के बाद ये होल टाइट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसे रिपेयर करने का। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे लग गई पता, मगर फिर भी मैं इसे ये कहूँगा कि आपने इसमें स्टीयरिंग पे हाइड्रोलिक लगा के चेक कर लें। अगर एज इट इज़ ऐसे ही ठीक हो गया तो इनका किस्मत है, नहीं तो फिर इसे चेंज ही करना ज़रूरी होगा। दोस्तों ये भाई आए थे स्टीयरिंग लेकर अपना रुड़की से, तो क्या दिक्कत है स्टीयरिंग में? स्टीयरिंग कट नहीं रहा। तो स्टीयरिंग काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इन्होंने हाइड्रोलिक नवी लगाई नहीं। लगाई आपने हाइड्रोलिक नवी? ये तो मिस्त्री को बताएगा लगाइए नहीं, लेकिन ला के दी थी उसे। तो उसने इस वाले स्टीयरिंग पे हाइड्रोलिक लगाई लगाई? इस पे नहीं लगाई उसने। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं मुझे पढ़ना? इसको ठीक कराने के लिए आए। तो ठीक कैसे पता लगेगा? तो पता तो तब लगेगा ना जब स्टीयरिंग की हाइड्रोलिक लगेगी। बोलो। तो मिस्त्री ने कह दिया कि जाके ये तो वहाँ जाके बदल के ले आओ, हम बदलने के लिए आ गए यहाँ। तो अधूरी जानकारी नुकसान दे सकती है ऐसे। तो बात करूँ दोस्तों पूरी मैं अभी थोड़ी देर में आपसे। दोस्तों चलते हैं बाहर। अब यहाँ एक फ्रंट एक्सल खोल रखा है भाई ने, और बाहर की तरफ से दोस्तों एक ट्यूब भी खोलनी है, और एक हम डंडा लेके जाएंगे दोस्तों। अभी मैं आपको शो करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों डंडे को दबाते हुए मैं आया वर्कशॉप से बाहर। साथ में दोस्तों मैं बताऊँ स्टीयरिंग आया था, उसके बारे में बताना था। डंडे को लेके जा रहे हैं वहाँ गाड़ी में। डंडा ये मैंने दबाया था और दबा कर टांग दिया है। तो अब मैं आपसे सारी बात जो है दोस्तों शेयर करूँगा। छोड़ के छोटा सा लेके जा रहे हैं। बड़े तो जाते हैं रेडी पे, आज छोटा जा रहा तो 3 आदमी ढाई ले रहे हैं, बिजली पे जोर देना पड़ रहा है, भारी लग रहा। तो दोस्तों इसका भी हमने खोल रखा था, फ्रंट एक्सल दाब दे दी है। समझ नहीं लगता, देखो 3-4 गाड़ियाँ खुली हुई हैं, माहौल ऐसे ही रहता है। ये 1059। तो दोस्तों ये है 1059, इसका खोला हुआ है फ्रंट एक्सल। तो 1059 जड़ी है एक्सल कंपनी की, तो इसका फ्रंट खोला था, दबा दिया। ये भी दिखाया नहीं मैंने कुछ, इसमें आपको शो नहीं करा। एक गड्डी ये खड़ी है, इसका भी फ्रंट एक्सल खोला है इन्होंने, दबा दिया है, पता नहीं दबा दिया है। तो मेरा जो टाइम ख़राब हुआ दोस्तों वो स्टीयरिंग में ख़राब हो गया। उसकी बात मैं अभी आपको बाद में शेयर करूँगा। मुझे अभी रकाबें डालनी है उसकी ट्रॉली की, जो वहाँ पे खोल रखा था उसका डंडा भी हमने। चलता हूँ उसी के पास। दोस्तों बाहर जो गड्डी खड़ी हुई है अपना 1059 जो है, उसका ना फ्रंट एक्सल खोला था डैडी, उन्होंने सबने पहले खोल लिया था, और डंडा भी खोल रखा है। एक गड्डी हो रहा है दोस्तों, उसका भी खोल लिया था, और इन्होंने दाब दूब दे के अपना फिट भी कर लिया। और साथ में बराबर में टिप्पर खड़ा हुआ है 10 चक्का, इसका भी दोस्तों हमने ट्यूब खोलना है, और अभी टाइम लगेगा। मगर उससे पहले दोस्तों एक गड्डी पंजाब की खड़ी हुई है हमारे पास, उसमें भी दोस्तों फ्रंट एक्सल है, जिसका स्पेंडल वगैरह मैं अब रैमर कर रहा हूँ। मुझे टाइम लग गया दोस्तों उसे समझाने में। दोस्तों जो मेरे पास स्टीयरिंग लेकर आया था, मैं 95% स्टीयरिंग करने को ही मना कर देता हूँ इस वजह से, क्योंकि उसको अफोर्डेबल ही नहीं है। वो बातें कर रहा है BS6 के स्टीयरिंग की लगवाने की गाड़ियों में, और कह रहा है कि भाई इसे सही कर दो या BS6 का दे दो। अभी वो कंफ्यूज है कि मैं कौन सा स्टीयरिंग लगवाऊँ गाड़ी में, क्या है क्या नहीं है। तो उसके बारे में दोस्तों मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं आपको ये शो करना चाहूँगा कि अगर स्टीयरिंग करवाना तो ये समझ के चलिए कम से कम खर्चा उसमें काफ़ी आता है दोस्तों।
तो ये नहीं है कि हम सोचते हैं कि स्टीयरिंग ऐसी हो जाएगा तो मोस्ट एक्सपेंसिव दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही मतलब मान के चलें, क्योंकि किट वगैरह डालनी और उसके बाद और भी चीज़ें हैं। और दूसरी बात स्टीयरिंग का मैंने आपको बताया था कि स्टीयरिंग पहली बात तो खुलता ही नहीं है, और खुलेगा तो कोई एक मेजर फॉल्ट होगा जिसकी वजह से स्टीयरिंग को खोलना होगा। फिलहाल दोस्तों मैं अभी अंदर वर्कशॉप में चलता हूँ, मुझे करने हैं स्पेंडल रैमर, वहाँ पर करता हूँ दोस्तों आपसे बात। तो ये दोस्तों वही गाड़ी है जिसके पंजाब से आई हुई है, और इसका जो है हमने खोल रखा है फ्रंट एक्सल, और फ्रंट एक्सल दबा दिया है और स्पेंडल रैमर कर रहे हैं। अब एक गाड़ी की ट्यूब खोल रहे हैं उसकी वो बाहर, क्योंकि मैं अभी शो करूंगा आपको। फिलहाल ये मशीन चल जाएगी। ये ट्यूब दोस्तों मैं आपको ही दिखा रहा हूँ, ये सरदार जी की ये ट्यूब है गड्डी की, ई कॉम्प्ट गड्डी है दोस्तों। ये खड़े हैं यहाँ पे, इनकी मैं बात आपसे बाद में कराऊंगा लास्ट में वीडियो के, मगर इसकी ट्यूब खोल ली है इन्होंने। और इतने में दोस्तों यहाँ एक्चुअली दोस्तों क्या है, देखो काम का ऐसा ही है कि काम जो मुक्का लग गया पहले वो खुल गया, ऐसा नहीं है कि पहले ये गड्डी में लगे रहेंगे। तो इसलिए आपके सामने दोस्तों अभी ट्यूब खुल गई है, तो ट्यूब में आप दाब दे के फटाफट इसे फिट करना है। तो आपके सामने दोस्तों तो गड्डी जो आई हुई थी दोस्तों इधर यमुनानगर के आसपास से, और ये तो पंजाब वाली गड्डी थी दोस्तों, पंजाब से आ रखी थी, जिसके हमने जो है स्पेंडल रैमर कर दिए हैं। सारा टाइम जो मेरा ख़राब हुआ दोस्तों बातें करने में उससे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम स्टीयरिंग में क्या करें क्या नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा टाइम लिया। तो इसलिए मैंने उनके स्टीयरिंग को मना ही कर दिया था, तो इसलिए मैं कहा वापस ऐसा ही फिट करवा लो, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें क्या करवाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आपके स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है पहले उसके अंदर हाइड्रोलिक नया पंप लगाए, उसे फिर चेक करके फिर कंफर्म करें। ये नहीं है खाली हाइड्रोलिक पंप लगाया नहीं है, स्टीयरिंग बदलवा दिया किसी मिस्त्री के कहने पे, क्योंकि इंजन मिस्त्री को पता नहीं होता स्टीयरिंग के बारे में, वो खाली इंजन ही करते हैं, उन्हें इंजन की पूरी जानकारी होती है। स्टीयरिंग हाइड्रोलिक सिस्टम एक अलग चीज़ है, वो अलग डिपार्टमेंट है एक तरीके का, जो एक अलग ही फील्ड में आता है, जो उसके बारे में पूरा जानना होगा, उसके बाद ही उसके बारे में पता लगता है। अगर उसे पता होता दोस्तों तो आप मेरे पास ही ना आते, अगर उसे मालूम होता तो वही तो ना, आपको क्लियरली समझाना चाहता हूँ मैं, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में भी अगर स्टीयरिंग की प्रॉब्लम है तो पहले इसमें हाइड्रोलिक पंप नया लगाएं जेन्युइन। तो दोस्तों मैंने जैसे हर वीडियो में बता रखा है वो कि भाई कोई ना कोई काम फंस जाता है, जिस वजह से मैं पूरी आपको वीडियो नहीं दिखा पाता। तो गाड़ियाँ देखो दोस्तों काफ़ी खोल रखी हैं, 5-6 गाड़ियाँ खोली हुई हैं। तो उन गाड़ियों के हिसाब से दोस्तों जो काम फिलहाल करंट में है, गाड़ी जो एक खड़ी है उसकी ट्यूब खोली नहीं, उसकी ट्यूब खोलनी है, पूरे दिन में ट्यूब खोलेगी। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो जो है टाइम, मतलब कि गाड़ियाँ आती हैं वो इस समय आ जाती हैं कि जो हम उसे पकड़ नहीं पाते, तो उसे हम कल के दिन में डाल देते हैं। आज भी दोस्तों 3 गाड़ियाँ जो है हमने रोक रखी हैं जो कि कल काम कराएंगी। कल संडे की शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने कि वर्कशॉप पे गाड़ियाँ आ गई हैं, उन्हें लगवा के गया था मैं। तो काम का दोस्तों वो रहता है कि कभी भी भाई दोस्तों आते हो तो आप ना थोड़ा देख कर ये पूछ रहे कि किस समय आना है। आप ऐसे समय में आ जाते हैं तो दिक्कत मुझे हो जाती है दोस्तों। अब फिलहाल जो है दोस्तों इसके स्पेंडल के बूथ में ठोक रहा था, तो पुराने बूथ से ले गया था कस्टमर वापसी। तो अभी इन्हें दोनों को साइज जो देखना है कि बाहर का साइज सेम है नहीं है। अब करेंगे दोस्तों स्पेंडलों के बुश की बात। दोस्तों अब कई बार स्पेंडल के बुश ऐसे आ जाते हैं कि आपने देखा होगा कि साइज तो उनका अंदर से तो ठीक है, मगर बाहर से कई बार क्या होता है ढीला हो जाता है, ये टाइट हो जाता है। नए बुशों में भी दोस्तों ये वाली शिकायत आ जाती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि फिर उसे क्या करना पड़ता है, कस्टमर को स्पेयर पार्ट से चेंज करके लाना पड़ता है। तो इसलिए हमें चेक करना पड़ता है कि भाई इसमें बिल्कुल ठीक है नहीं है। अगर ऐसे ही ठोक दिया दोस्तों दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि स्पेंडल का बुश साथ में ही घूम जाएगा, फिर क्या फ़ायदा हो जाएगा उसका काम करेगा। तो इसलिए चेक किया जा रहा है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि थोड़ा कुछ टाइट है, मतलब ज़्यादा टाइट है कि भाई पहले वाले से थोड़ा टाइट है, अगर ठोक दो फिर रैमर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ढीला रह जाए दोस्तों फिर दिक्कत हो जाती है, मगर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपके सामने है दोस्तों ये बुश हमने ठोक दिया यहाँ पर। ये स्पेंडल दोस्तों उसी के हैं 1059 के। तो एक साइड का स्पेंडल की जो इसका बुश था ढीला था वो सही हो नहीं पाया प्रॉपर, कहीं करवाया होगा, बुश रैमर किए नहीं किया या बुश नहीं ठोके या कुछ भी, मतलब वो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाया। तो कस्टमर हमारे पास पहुंचा है जो कि पहले भी और कहीं काम करा चुका है। हमारे पास 95% बंदे कहीं काम कराने के बाद ही आते हैं और उसके बाद उनकी हम सारी बात डिटेल आपसे शेयर करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। जैसे कि दोस्तों एक बात और शेयर करूंगा आपसे कि वो फ्रंट एक्सल बदला है उस गड्डी का, उसमें आइशर का फ्रंट एक्सल लगा रखा था एक गड्डी, और जो आज भी एक और आ रखी है उसका भी हमने फ्रंट एक्सल खोला हुआ है। वो ड्राइवर क्या कहता है कि शॉर्ट वीडियो मैंने शायद डाला है उसका, मैंने इंस्टाग्राम पे पता नहीं ध्यान नहीं है, वो देखना पड़ेगा। तो उसमें वो कह रहा है कि मैंने फ्रंट एक्सल इसलिए चेंज कराया था कि मेरी गड्डी टायर खाना बंद कर दे। ये किसी ने सलाह दी होगी उसे वहाँ पे जहाँ पे उसने काम कराया होगा, तो उसके अंदर भी दोस्तों फिर वो सेम प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं कई बातें आपसे शेयर करता हूँ कि फ्रंट एक्सल बदलने से गड्डी ठीक नहीं होने की, फ्रंट एक्सल तो चाहे नया भी लगा लो,
उससे नहीं होता कुछ। फ्रंट एक्सल में दाब देनी पड़ती है दोस्तों, दाब और कुछ नहीं है। जैसे कि अब ये ट्यूब खोल रहे हैं, इसमें भी दाब आ रही है, अब ट्यूब बदली थोड़ी जाएगी तो ये थोड़ी सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर इसके जो कोप्पे के बोल्ट हैं वो खोल रहे हैं, और इसके बाद जो है क्रोन को खोला जाएगा, जो क्रोन बाहर निकल जाएगा, और फिर पीछे की शाबट हो गई वो खोल के, और ये ट्यूब जो है दोस्तों हम अलग कर लेंगे। और इधर से चारों बोल्ट जो है वो खोल दिए गए हैं, सिर्फ ट्यूब का जो है हमारा नीचे जो बैलेंस रोड है ये रह गया है, जो कि ये भी हम अभी से खोल देते हैं, इसका काम फाइनल हो जाएगा, सिर्फ खोलने का काम बाकी रह जाएगा। और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जो कुप्पे के नट बोल्ट हैं बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो इस ट्यूब को दाब देते हुए दिखाऊंगा कि हम दाब इसमें देंगे ट्यूब में किस तरीके से, क्योंकि दोस्तों ये टायर खा चुकी है बहुत, क्योंकि टिपर तो दोस्तों हैं वो अनसर्ट चलते हैं, आपको पता ही है तो वजन कैसा होता है इनमें, क्योंकि मिट्टी ढोनी होती है इन्होंने, और फिर उसके बाद इनमें टायर खाने की शिकायत आ जाती है, क्योंकि लाइन वगैरह तो इनकी इतनी आउट होती नहीं है, क्योंकि बैलेंस रॉड इनमें लगी होती है। अब फिलहाल जो मेन है, फिलहाल दोस्तों मेन है इसमें अपना ट्यूब में दाब देने का दोस्तों। जैसे खुलती है दोस्तों, बाकी गाड़ियों को दोस्तों हमने काम सवेरे ही मतलब फाइनल कर दिया, जल्दी आ गए थे, तो इसलिए अगर ऐसा टाइम लगाते हैं तो दोस्तों फिर तो बहुत शाम का अगला दिन बैठता। चलता हूँ पंजाब वाली गाड़ी के पास, आपको शो करता हूँ। इस पंजाब वाली गड्डी में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर इसमें फ्रंट एक्सल हमने किया था इसका, तो स्पेंडल डैडी कर रहे हैं फिट इसका, और इसमें फिट होते ही दोस्तों इसका काम फाइनल होगा। दाब वगैरह इन्होंने सवेरे दे दी थी, मैंने आज आपको वीडियो नहीं शो करी इसकी। गड्डी जो है पंजाब से आ रखी है, ये भाई को पता होगा इन्हें कहाँ से रखी है गड्डी। गड्डी कड़ी जगह थी है, गड्डी कड़ी जगह थी, ये राजपुरा राजपुरे थी। हाँ जी। तो राजपुरे खास मुजफ्फरनगर, क्या मैं पता लग गया था मुजफ्फरनगर पहले ऐसी काम कराती गई पहले भी पहला किथे कराया ਸੀ तो ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਇਹ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਟਾਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸ਼ਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ अच्छा अच्छा ये देखा है दोस्तों मैंने एक दूसरी गड्डी फिर देख लिया दोस्तों इसमें भी ना आइशर का ही लगा रखा है इन्होंने फ्रंट एक्सल जो है मैं दिखा देना चाहता हूँ ये देखो इसमें भी ना गड्डी में फ्रंट एक्सल जो है आइशर का लगाया हुआ है ज़्यादातर लोग ये इसलिए लगाना पसंद कर रहे हैं शायद मुझे लगता है टायरों की जो दिक्कत है ठीक रहती है बाकी हमें तो ऐसा लगता नहीं है फ्रंट एक्सल जो है आपने शायद देखे होंगे कि अधिकतर जो गाड़ियाँ जो आती हैं जैसे 3118 है इसमें जो है आइशर का लगा रखा है तो दोस्तों ये गड्डी आ रखी है हमारी राजपुरे तो हाँ जी राजपुरे तो फ्रंट एक्सल का तो बुलवाया जरा है जी फ्रंट एक्सल कब बुलवाया था इसका ये हो गए जी साल हो गए जी अच्छा पहले वाले फ्रंट एक्सल में क्या दिक्कत थी वो भी टायर गलत खा रहा था अच्छा अच्छा ये वाला लगाया है ये भी टायर खा रहा है हाँ जी तो फर्क किस में लगा फिर उन्होंने काम कराया उन्हें पता लग जाएगा जी तो दाब देनी पड़ती है फ्रंट एक्सल में खाली फ्रंट एक्सल बदलो किने सलाह दी थी फ्रंट एक्सल बदलने की तो मिस्त्री नहीं देती जी मिस्त्री ने हाँ जी ये फ्रंट एक्सल ही बदल दो हाँ। और चक्के भी आइशर का लगाता है तो भाई ने आइशर का फ्रंट एक्सल लगा दिया मगर टायर फिर भी खा रही गड्डी मगर ये बात दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ वीडियो में हर बार कि बगैर फ्रंट एक्सल में दाब दिए बगैर सही नहीं होने का ये नहीं है खाली फ्रंट एक्सल चेंज कर देंगे सोचते हैं कि फ्रंट एक्सल ही हो जाए तो दोस्तों वो फ्रंट एक्सल की बात तो मैंने आपसे शेयर कर दी थी। अब ये ट्यूब दोस्तों उसकी है, बाहर जो परे गड्डी खड़ी है इसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो ये दबा रहे हैं तो मैं अंदर वर्कशॉप पे पहुंचा, उनके साथ आगे लग गया। तो ट्यूब में दाब देने के बाद दोस्तों इसे भी हम करेंगे फिट। इसके अंदर भी दाब का ही मामला था। तो 95% दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो गड्डियाँ आती हैं दाब के लिए भी आती हैं और अदर काम तो होते ही होते हैं, मगर दाब तो एक डालनी एक ट्यूब के अंदर वो एक बहुत ही मेजर पॉइंट है दोस्तों। दाब हर कोई दे नहीं पाता, क्योंकि दाब अगर ज़्यादा दे दी तो दो टायर दिक्कत, कम दे दी तो दिक्कत। तो देनी कितनी है दोस्तों तो उसका थोड़ा सा मेंशन रहता है उस हिसाब से। तो अब इसके अंदर जो है ये देखो ये डंडा है कि खुलकर आ रखा है हमारे पास, इसमें भी जो है हमने दाब देनी है। तो आपके सामने दोस्तों ऐसे कस्टमर जो आते रहते हैं और हम इस कामों को अंजाम देते हैं आपके सामने ही दोस्तों। बाकी दोस्तों स्टीयरिंग की रही बात जो मैंने आपको सवेरे भी बताई थी, मैं फिर बता देता हूँ कि बस जुगाड़बाजी वाला काम स्टीयरिंग में नहीं चलता।
किसी में भी नहीं चलता, कोई भी फील्ड हो कैसा भी हो, अगर वो सोचते हैं तो दोस्तों वो टाइम ख़राब करने वाली बात है और कुछ नहीं है दोस्तों। दोस्तों इस ट्यूब के बारे में मुझे तो पता ही नहीं था, ये ट्यूब भी खोल रखी है और ट्यूब टंगवानी है। टंगवा दे। तो दोस्तों 28 थी इसकी ट्यूब खोल रखी थी और इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये भी खोल रखी हमने। और अंदर भी दोस्तों एक ऐसा ही टिप्पर खड़ा हुआ है जो कि दोनों एक ही कंपनी के हैं। इसका भी खोल रखा है दोस्तों और उसका भी। इसकी ट्यूब में दाब दे दी है और उसकी ट्यूब में भी दाब देंगे। बाकी है अभी सर टांगना है सीधा करके। इधर से करेगा सिद्धि। सिद्धि कौन कर रहा है? हट जा सिद्धि करवा मैं 18 के लाई। ट्यूब जाएगी पड़ली साइड को। चल गए चल तो गया और कैसी है। हाँ और कुछ भी ले लेंगे अगर देगा तो। और कुछ बिन्नी को उधर करनी पड़ेगी ट्यूब थोड़ी। दोस्तों ये कर दी है ट्यूब, यहाँ पे टांग दी है, अंदर से दबा के लाए थे। तो गर्मी बहुत थी और बीच में फोन गर्म होने की वजह से थोड़ा थोड़ा सीन कट गए जो मैं आपको शो नहीं कर पाया। टेम्परेचर हो जाता है फोन के अंदर, इसलिए थोड़ा सा कर नहीं पाया दोस्तों। टांग दी है दोस्तों, इसका काम हो गया दोस्तों। अब दूसरी ट्यूब जो है वो खोलनी है, अंदर गड्डी खड़ी है। और भी दोस्तों मैं आपसे बात शेयर करूंगा जो सुबह से लेकर अब तक मॉर्निंग में जो थोड़ा सा वो काम की बजट होगी ना, एक तरीके से काम ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों दिक्कत हो जाती है, वीडियो प्रॉपर नहीं बन पाती। किसकी ट्यूब है? 2 वोल्ट रहेगा बस। अब काम निकाल दे। हाथ बच जाएगा तो हाथ दब जाएगा। मैंने तुमने रखा हुआ है पाना से बोलते ही जोड़ रखिएगी हाथ में। तो ट्यूब दोस्तों टांग दी गई है, हो गया फाइनल। पिछली भी खोलनी है इसकी है, खाली अगली थी तो खाली अगली ट्यूब थी दोस्तों। किन पे बड़े वाली पे मशीन से खींच दिए। अब ठीक है बस छुट्टी और क्या। और अब तक मशीन से खींचते आ रहे हो, दिक्कत थोड़ी आ रही बस। तो फाइनल हो गया था दोस्तों। मैंने शो करना था आपको इसका गड्डी का काम। अब अंदर वाली गाड़ी रह गई है और कुछ और बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनका भी काम बाकी रह गया है। तो उस गड्डी का काम फाइनल हुआ था और एक गड्डी ये थी जो मैंने आपको शो नहीं करी थी, इसकी ट्यूब दाब दी थी, वो दखी होगी आपने स्टार्टिंग में ही। तो भाई जी कितों आए जी? जमुनानगर। तो इतने तक कैम पता लगे थोड़ा? मैं पहला भी कराया जी। पहले भी कराया सी? 2-3 बारी कराया पहले। गड्डी छोटी आपदी है? नहीं जी ट्रांसपोर्ट गड्डी चलाने जी। तो टायर दबारी छोटे गड्डी है? टायर तो नवी लग रहे देखने च। ये तो नवी है दूजी है। पड़ली साइड जा दबारी है। सरदार जी इधर को आ जाओ। पड़ली तरफ आ जाओ मुल्ला साहब। अच्छा ड्रम टंगवाना है इसका? हाथ दबाए हुए हैं अंदरों हैं। तो दोस्तों ये यमुनानगर से आए थे, गड्डी ले गए। ट्रांसपोर्ट कंपनी की गड्डी है जो कि यहाँ पहुँचे हैं। पहले भी 1-2 बार ये काम करा गए हैं हमारे पास। तो ट्यूब में शिकायत थी तो ट्यूब इनकी खोलकर हमने दाब दी है, जो कि आपने वीडियो में देखा था और वो मैं पूरी शो कर दूंगा वो भी। फिलहाल आज तो बस पजल हो गया सारा काम दोस्तों। ये ट्राली भी खोल रखी थी और इसका भी मैंने आपको शो करा है। वो जो ट्यूब थी जो टांगी है दोस्तों हमने, वो तो फाइनल हो गया है उसका। और ये फ्रंट एक्सेल है दोस्तों इसका, इसका भी फाइनल हो चुका है। और ये सबसे पहले जो गाड़ी आई थी सवेरे की, सबसे पहले यही आया था 1059। सबसे पहले तुम ही आए थे सबसे पहले जी सुबह। तो यहाँ कितनी मतलब भीड़ थी सुबह सुबह मॉर्निंग में गाड़ियों की? हाँ भीड़ थी पूरी गड्डी दोस्तों। ये है अपनी 1059। बंदा कहाँ से आया था ये पूछा ही नहीं हमने। कहाँ से आए थे जी आप? तो यहाँ का पता कैसे लगा था? दूसरी गाड़ी हमारी काम हो गई यहाँ जी। अच्छा तब पता लगा यहाँ का जी। तो फॉलो कर रखा आपने मुझे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे? पता नहीं है आपको। तो दोस्तों अब लंच का टाइम हो गया है, अब मैं मिलूँगा खाना खाने के बाद दोस्तों ये ट्यूब जो है दूसरे वाली है और इस ट्यूब में दाब भी दे दी इन्होंने, क्योंकि मैं लंच के लिए गया था घर पे और लंच के बाद ये पहले आ गए होंगे तो इन्होंने दबा दबू के अब फिट करने का मामला शुरू हो गया है दोस्तों। अब आपके सामने दोस्तों ट्यूब को फिट करेंगे। इसका
जो सारा जो टोटल A to Z काम है वो फाइनल हो ही गया दोस्तों। दोस्तों ट्यूब दबा दी थी और अब इसे कर रहे हैं असेंबल। ये भी टिप्पर था एक वहाँ पड़े खड़ा था, इसका भी काम हो गया। वो सामने ट्रक खड़ा था यमुनानगर वाला, वो भी हो गया, इसका वो भी चला गया। बट ठीक वो अभी करें बाद में हैं। ले भाई कर दी चल। गाड़ी उठा लो फिर वहाँ हट जाएगी मैं उसमें। तो खा गया रखनी है आगे साइड दोस्तों ट्यूब हो गई है, बोल्ट वगैरह खींच रहे हैं इसके, लगाइए जब टाइट करिए। चलो भाई कहाँ लगाना है? अच्छा उसके लिए पिछली टूपेन दबानी। तो दोस्तों हो चुका है इसका भी काम फाइनल। 2830 200 जो अपना टाटा कंपनी का था, इसका जो है हमने काम फाइनल कर दिया। 2830 है ना, तो टाटा कंपनी की जो 2830 200 इसकी ट्यूब दबाई थी हमने। एक 2830 वहाँ खड़ी हुई थी, दोनों टिपरों की बीच वाली ट्यूब दबाई है। और 1059 की हमने फ्रंट एक्सल खोल ली थी और उसके ना स्पेंडल वगैरह भी रैमर किया है। और एक गड्डी और खड़ी थी ई कॉम्प जो कि सरदार जी की थी, जो आपने वीडियो में देखी होगी दोस्तों। 3-4 गाड़ियां जो मैंने आपको शो भी करी हैं, और एडिशनल अलग से भी कोई एक आधी गाड़ी होगी जो मैं भूल गया हूँ, तो वो जरूर दोस्तों उनके अंदर हमने काम किया है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको शो करा A to Z गाड़ियों के बारे में। तो अब ये जो दोस्तों ये गड्डी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खड़ी हुई है, ये ट्रॉली खड़ी है। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको टोटल A to Z बात शेयर भी कर दी है और शो भी कर दी है। तो देख लिया है आपने कि भाई आज जो वर्कशॉप पे काम था, जैसे कि दाब का काम ज्यादा था दोस्तों। हिस्से जो है खोलकर दाब दी गई है, और कोई ऐसा नहीं है कि चक्के वगैरह ग्रीस ऐसा कोई। वो जो दोस्तों एडिशनल काम है वो हम चक्के ग्रीस नहीं करते, वो यहाँ पर इंजन वाले करते हैं दोस्तों। और अगर आपको चक्के ग्रीस कराने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप विजिट कर सकते हैं टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप ट्रांसपोर्ट नगर मुजफ्फरनगर के अंदर कभी भी। और दोस्तों मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग मुझे जो कॉल कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी कॉल कर रहे हैं, तो मैं क्लियरली बता दूँ आउट ऑफ कंट्री तो खैर विजिट नहीं हो पाएगा इंडिया में गड्डी सीख होने के लिए। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अदर स्टेट से कॉल कर रहे हैं, अगर आपकी गड्डी में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करें, तो विजिट कर सकते हैं हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर मुजफ्फरनगर शहर में। तो जैसे ही अगर आप विजिट करेंगे तो आपको मैं शो कर दूंगा जो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर आपकी गाड़ी की जो प्रॉब्लम है वो हम सोल्व कर देंगे। और कई भाई फोन करके पूछते हैं कि हाँ हमारी गाड़ी में दिक्कत है। दिक्कत बेशक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो फोन पे सोल्यूशन नहीं होगा उसका। गाड़ी आपको यहाँ मुजफ्फरनगर में ही लानी होगी, तभी जाके आपकी गाड़ी का सोल्यूशन हो पाएगा। दूसरी बात दोस्तों, आज जो सवेरे स्टीयरिंग आया था एक, वो स्टीयरिंग बॉक्स का सुन लो। वो स्टीयरिंग बॉक्स में क्या हुआ, वो स्टीयरिंग बॉक्स एक तरीके से मतलब अंदर से कंडीशन उसकी डैमेज तो थी, मगर हम स्टीयरिंग बॉक्स को खोलने के बाद उसकी डैमेज, स्टीयरिंग बॉक्स को खोलने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाती है। कैसे दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर रिंग वगैरह सब वो है डैमेज हो रखे थे। मगर दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में अगर स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी किट या उसकी हाइड्रोलिक चेंज कराते हैं। मगर इस कस्टमर ने ना तो उसकी हाइड्रोलिक चेंज कराई ना किट चेंज कराई, कुछ काम नहीं कराया, सीधा स्टीयरिंग खोलकर मेरे पास ले आया और मुझे कह रहा है कि इसकी स्टीयरिंग खोल के इसमें प्रॉब्लम देखो क्या है। देखो सबसे पहले तो हाइड्रोलिक पंप ही चेंज होगा, अगर वो ही चेंज करेंगे तो आप इसमें क्या करा लेंगे। फिर बात कर रहे हैं कि वो
BS6 का स्टीयरिंग लगाने की सोच रहे हैं 2012 मॉडल की गड्डी में। तो BS6 का स्टीयरिंग दोस्तों टू मच एक्सपेंसिव, दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है दोस्तों, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो है मैं 11 क्लियर बता देता हूँ, अगर आपकी गड्डी के स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है तो पहले मुझे कॉल करके पूछ ले कि प्रॉब्लम क्या है, तो ही स्टीयरिंग खुलवा कर लेकर आए मुजफ्फरनगर शहर के अंदर हमारे यहाँ टर्बो हाइड्रोलिक में। अगर आप सोचते हैं कि हम वहीं के वहीं ऐसे ही फोन करके मैं आपको वो प्रॉब्लम बता दूं और वो सही हो जाएगी, नहीं, वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा कोऑपरेट करा करें किसी चीज को खुलवाने से पहले। स्टीयरिंग लाए, खामी का टाइम वेस्ट हुआ और आपका सही भी नहीं हो पाया, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सारी बेकार हो गई। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर मॉर्निंग में, क्योंकि अब तो मैंने आपको शो कर दिया जो गड्डियों में काम था। ये ट्राली का काम रह गया तो कल तक निपटेगा, देखते हैं। इसमें लंबा काम है, वही ट्राली के बुश वगैरह, वही झूले वूले जो कंडीशन उनकी खराब थी। स्टीयरिंग में दोस्तों ध्यान रखना कि स्टीयरिंग खुलवाने से पहले मुझे पहले कॉल कर लें, उसके बाद ही खुलवाएं। ऐसे नहीं है कि बिना पूछे आप खुलवा कर ले आए और फिर मैं यहाँ से आपको वापस भेजूं। तो दोस्तों कॉल करना जरूर। तो दोस्तों भविष्य में अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई अचूक सी के लिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो जरूर कर लेना।